Hello you all and once again I'm welcoming you on our English class. हमारा आज का चैप्टर है On the Face of It from the book विस्तास और इसे लिखा है सुजान हिल ने. Let's start the summary, okay? ये एक प्ले है about friendship between two people, Mr. Lamb and a young boy Derry. ये दो हमारे मेन कैरेक्टर रहेंगे. अब जो मिस्टर लैम्ब है उनके पास एक लेग नहीं है. ही लॉस्ट हिज लेग इन अ बॉम्ब एक्सप्लोजन ड्यूरिंग अ वॉर. एक वॉर हुआ जिसमें वो गए होंगे और उनके बॉम्ब एक्सप्लोजन में उन्होंने अपनी एक लेग लॉस्ट कर दी. दूसरी साइड हमारा कैरेक्टर डेरी, इसकी क्या प्रॉब्लम है? हिज वन साइड ऑफ फेस इज बर्न्ड. किसी बचपन में एक्सीडेंट के दौरान इसके हाफ फेस पर एसिड गिर जाता है जिसकी वजह से वो वाला हिस्सा इसका जल चुका है. और कैसे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है इनकी सोच में, इनके लोगों के लिए अप्रोच में और लाइफ के टुवर्ड्स एटीट्यूड में. मिस्टर लैम्ब जो एक जगह बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, वहीं डेरी का एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है लाइफ के लिए. उसे कुछ अच्छा नहीं लगता. उसे लगता है कि लोग मुझे प्यार नहीं करते, मुझे पसंद नहीं करते. लेकिन मिस्टर लैम्ब हर किसी चीज से प्यार करना जानते हैं. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है समवन विद पॉजिटिव एटीट्यूड. अब ऐसे ही एक दिन डेरी मिस्टर लैम्ब के गार्डन में आता है. उसे उनके गार्डन के बड़े बड़े पेड़ पौधे, छोटे छोटे फूल बड़े प्यारे लगते हैं और उन्हें ही पास से देखने के लिए वो वहां आता है. लेकिन जब वो मिस्टर लैम्ब को वहां पर देखता है तो वो थोड़ा सा डर जाता है और बाहर जाने की कोशिश करता है. उनसे सॉरी बोल के मिस्टर लैम्ब उसको अश्योर करते, उसको कहते हैं कि अरे तुम्हें हेजिटेट करने की या डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. मेरा गार्डन और घर हमेशा तुम्हें वेलकम करने के लिए रेडी है. तुम जब चाहो तुम यहाँ पर आ सकते हो. इवन तुम मेरे पेड़ों से फ्रूट्स भी तोड़ सकते हो. डेरी मिस्टर लैम्ब को कहता है कि मैं नहीं डरा था, लेकिन लोग मुझसे डरते हैं. क्यों? क्योंकि मेरा फेस बर्न्ड है और ये उन्हें डराता है. या तो लोग उसे इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं या फिर उसको पिटी करते हैं. पिटी मीन्स होता है दया. तो जैसे कि हम किसी पर पिटी कर रहे हैं कि हम उसको बेचारा बोल रहे हैं या उसको बुरा फील करा रहे हैं एक तरह से. ऐसे ही उसे भी बुरा फील होता था जब लोग उसको देखते होंगे या उससे मिलते होंगे. वो उन्हें अगली नाम से बुलाते थे. मतलब जो डेरी है उसको छोटे बच्चे या फिर बड़े लोग उसका मजाक उड़ाते थे, जो चीज़ें उसको हर्ट करती थी. ऐसे ही अब मिस्टर लैम्ब उसको कंसोल करते हैं कि कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें होती रहती हैं. और उसे खुद का एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि कैसे जो बच्चे हैं वो उसे भी लैम्ब ही लैम्ब बोलते हैं. लेम वर्ड का मतलब होता है लंगड़ा या फिर जिसकी टांगों में कुछ प्रॉब्लम होती है. और वो कहते हैं कि मुझे बुरा फील अब नहीं होता, मैं उन्हें जाने देता हूँ कि कोई बात नहीं, ये मेरी बातों को नहीं समझ सकते. अगर ये इनसेंसिटिव है तो कम मैं क्या घर में बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी लाइफ फुल एंजॉय करूंगा. और ऐसे ही वो डेरी को भी सजेस्ट करते हैं कि तुम इस लाइफ की हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करो. मिस्टर लैम्ब की फिलॉसफी थी लाइफ को सेलिब्रेट करना. वो चाहे किसी भी फॉर्म या रूप में आए. उनके लिए एक फ्लावर और एक वीड सेम थे, लाइफ और ग्रोथ का सिंबल. फ्लावर कैसे होते हैं? बहुत सुंदर, बहुत वाइब्रेंट और कलरफुल. लेकिन वहीं वीड होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, जिन्हें हम मोस्टली उखाड़ कर फेंक देते हैं, जिन्हें हम अपने खेत में या अपने गार्डन में रखना पसंद नहीं करते. और ऐसे ही वो उसे बोलता है कि अपनी कमियों को और अपनी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करो. वो उन्हें कहते हैं कि कैसे उसके गार्डन के गेट्स हर किसी के लिए ओपन है और जो भी उनके साथ आकर बैठना चाहता है, बात करना चाहता है, वो उन्हें वेलकम करते अपने घर में और अपने गार्डन में. कैसे उनकी विंडोज पर कोई भी कर्टेन नहीं है ताकि वो वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो सके. तो ये कुछ फिलॉसफीज थी मिस्टर लैम्ब की अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने की. डेरी को वो कहते हैं कि तुम इस बिटरनेस को, इस कड़वाहट को इग्नोर करो, अपनी लाइफ में आने ही मत दो. और जब तुम अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करोगे जैसे तुम हो, तभी तुम आगे खुश रह पाओगे. अगर तुम सिर्फ ये चीज़ें लेके बैठ जाओगे कि अरे मेरा तो फेस जला हुआ है या फिर मेरे अंदर तो ये कमी है, तो तुम्हें लाइफ नेगेटिव ही लगेगी. अब मिस्टर लैम्ब पूरा ट्राई कर रहे हैं डेरी को अच्छा फील कराने के लिए. वो उसे कन्विंस करते हैं कि कैसे इनर ब्यूटी तुम्हारी मैटर करती है.
लेकिन इसको एंटीडोट करने के लिए डेरी भी बहुत सारे ऐसे तर्क देता है अपने कि नहीं ऐसे तो नहीं है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं अगर उनसे बात करना भी चाहूँ। वो बताता है कि कैसे उसके पेरेंट्स उसके फ्यूचर के लिए बिल्कुल होपलेस फील करते हैं। जब वो ऊपर रूम में होता है उसके पेरेंट्स नीचे बात करते हैं कि इसका क्या होगा, कौन इसे पसंद करेगा, या फिर ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है, ये कैसे करेगा। इवन हिज मदर किसेज हिम ऑन अदर साइड ऑफ द फेस, कि उसकी जो मदर है वो भी उसके जो क्लीन साइड है, जो अनहार्म्ड है, उस साइड उसको किस करते हैं, जो चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती। और वो रिग्रेट करता है कि उसको अपनी पूरी लाइफ इस हाफ फेस के साथ ही बितानी पड़ेगी। अब यहाँ पर मिस्टर लैम्ब उसको फिर कन्विंस करते हैं कि तुम्हारी एंटायर बॉडी वर्क फाइन करी, मतलब पूरी बॉडी तो तुम्हारी ठीक है, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारा ब्रेन, सब कुछ ठीक है, तो तुम हैंडीकैप क्यों फील कर रहे हो, तुम क्यों ऐसे फील कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर कुछ कमी है। लेकिन एंड में डेरी को ये बात थोड़ी समझ आने लगती है और मिस्टर लैम्ब का एटीट्यूड और स्पिरिट उसको भी थोड़ा सा अच्छा फील कराता है। वो इंस्पायर्ड होता है और उन्हें बोलता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा एक अच्छी लाइफ जीने की, क्योंकि मुझे भी आपके ही जैसा एक बड़ा सा लॉन और एक बड़ा हाउस चाहिए। अब उसको लग रहा है ना कि मिस्टर लैम्ब कितने अच्छे हैं, या फिर उन्होंने भी तो अचीव किया इतना सब कुछ, तो वो अच्छा फील कर रहे हैं। मिस्टर लैम्ब डेरी को बोलते हैं, क्या तुम मेरे इस एप्पल क्रैब के पेड़ से एप्पल्स तोड़ने में मदद करोगे। डेरी को अब लेट हो रहा होता है क्योंकि पहले ही वो काफ़ी टाइम तक यहाँ पे रुक चुका होता है। वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन मेरी मदर बहुत चिंता कर रही होगी मेरी घर पर, अभी मुझे घर जाना है। लेकिन जाने से पहले वो उनको प्रॉमिस करता है कि वो वापस ज़रूर आएगा। जब घर जाकर वो अपनी मदर को बताता है मिस्टर लैम्ब के बारे में, वो काफ़ी गुस्सा होते हैं। वो बोलती है कि कैसे उनको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, और लेकिन डेरी काफ़ी डिटरमाइंड होता है वापस आने के लिए, और वो वापस आ जाता है। अपनी मदर की बात वो नहीं मानता, वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सैडली ही रीच देयर अ लिटिल टू लेट। वो आने में थोड़ा सा देर से पहुंचता है वहाँ पर, क्योंकि उसी दौरान मिस्टर लैम्ब एप्पल्स तोड़ने के लिए पेड़ के पास चढ़ चुके होते हैं, और वहाँ जो लैडर होती है, जिस सीढ़ी पर वो चढ़े होते हैं, वो स्लाइड कर जाती है और वहाँ से मिस्टर लैम्ब नीचे गिरकर मर जाते हैं। जब डेरी वहाँ पहुँचता है तो वो उनको ज़मीन पर मरा हुआ पाता है। डेरी बहुत सैड होता है क्योंकि एक तरह से उसने इतने सालों में कोई रियल फ्रेंड बनाया था जो उसे समझ सके, उसको पिटी ना करे, उस पर दया ना करे, लेकिन उसको समझाए और मोटिवेट करे। तो ये एक तरह से बहुत ही ट्रैजिक था मिस्टर लैम्ब के लिए भी और हमारे छोटे से डेरी के लिए भी। लेकिन मिस्टर लैम्ब की टीचिंग्स और उनकी फ्रेंडशिप को ऑनर करने के लिए डेरी डिसाइड करता है कि वो स्ट्रॉन्ग बने रहेगा और थ्रू द लाइफ वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा वर्ल्ड को और लाइफ को देखने के लिए। इस प्ले में राइटर बताना चाहता है कि कैसे हमें अपनी डिसेबिलिटी को अपने ऊपर रूल नहीं करने देना चाहिए। अगर हमारे अंदर कुछ कमियां भी हैं तो हम कैसे उससे ओवरकम कर सकते हैं, हम उसे एक्सेप्ट करें, हम उसे अपना पार्ट समझें और एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखें हर डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए। अगर हमारे अंदर कुछ कमी नहीं भी है लेकिन हमारी थोड़ी सी सोच ऐसी है या फिर हम डिप्रेशन में हैं, इनसे भी हम कैसे बच सकते हैं, बिकॉज द पावर लाइज सोलली इन आवर हैंड। सब कुछ हमारे हाथ में है और यहीं पर हमारी स्टोरी एंड होती है। सो दिस वॉज ऑल इन दिस स्टोरी। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।